फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। फूड कहाँ बनता है जल्दी बताओ? फूड बनता है तुमको लीव्स में। कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर करेगा? फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। उसके बाद फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। अब तो भैया फ्लोएम कहाँ होगा? फ्लावरिंग प्लांट्स ही में ना बेसिकली ज्यादातर रहता है। तो एंजियोस्पर्म में जो होगा फ्लोएम, ध्यान रखना यहाँ पे एंजियोस्पर्म बोल रहा है। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म की बात नहीं बोल रहा। जिम्नोस्पर्म के बारे में बात आगे बोलेगा एनसीईआरटी। ठीक है ना, तो वो बातें अलग होगी। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म का देखो कहानी अलग है। ठीक है। ठीक है ना, चलो। अब एनसीईआरटी बोल रही है सिंपल सी बात, यहाँ पे एनसीईआरटी की बात समझना। ठीक है। एनसीईआरटी बोल रही है कि फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना, लीव्स से कहाँ प्लांट को पहुंचाने में, प्लांट के अदर पार्ट्स तक। ठीक है ना। तो फ्लोएम जो एंजियोस्पर्म में रहता है तो उसमें क्या क्या होता है? सिव ट्यूब एलिमेंट्स होता है, कॉम्पेनियन सेल होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है एंड फ्लोएम फाइबर्स होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें होती है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में सब कुछ रहता है बट ये दोनों नहीं रहता है। क्या नहीं रहता? सीव ट्यूब एलिमेंट्स। और क्या नहीं रहता है जी? हैव जिम्नोस्पर्म के बाद क्या सिव ट्यूब नहीं रहता, और क्या नहीं रहता? कॉम्पेनियन सेल्स, है ना, कॉम्पेनियन सेल्स। ठीक है ना, तो कॉम्पेनियन सेल्स नहीं रहता है। ठीक है ना, ये दोनों सेल्स नहीं एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे एल्बुमिनस सेल्स जो होता है ना, वो बिहेव करता है कैसा? यहाँ पे एल्बुमिनस सेल्स जो है वो एज अ, समझो कि यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा मतलब बेसिकली ये दोनों चीज एब्सेंट रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या प्रेजेंट रहता है? एल्बुमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स प्रेजेंट रहता है। तो ध्यान रखना, सीव ट्यूब्स नहीं प्रेजेंट रहता, सीव सेल्स प्रेजेंट रहता है। और एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना जी यहाँ तक? ठीक है, पहले बात समझना है ध्यान से। यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म है बेटा, जिम्नोस्पर्म में क्या रहता है? एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल्स प्रेजेंट होता है। उनके अंदर एब्सेंट क्या होता है? सीव ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स, जो कि तुम्हारा प्रेजेंट था सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कॉम्पेनियन सेल्स एंजियोस्पर्म के केस में प्रेजेंट था। ठीक है ना। अब बोलोगे कि फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर्स तो नहीं है, तो ये भी तो नहीं है इसमें। तो अरे, तो ये चीजें क्या है कि इसके तरह इसके अंदर ये नहीं होता, लेकिन ना बात समझना वाली बात ध्यान से, एनसीईआरटी यहाँ पे ट्विस्ट किया है। ठीक है ना, ये जो है सीव ट्यूब से और कॉम्पेनियन सेल्स एब्सेंट होता है किसमें? जिम्नोस्पर्म में। जो चीज प्रेजेंट था तुम्हारा किसमें? एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट था वो चीज, है ना, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट था ये चीज। ठीक है ना, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट था। ठीक है। अब सुनना बात ध्यान से कि जिम्नोस्पर्म हैव एल्बुमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। तो बोलो कि यार ये एनसीईआरटी ऐसा क्यों बोल रहा है? तो मतलब इसके तो क्योंकि एल्बुमिनस सेल्स जो होता है ना, वो तुमको बिहेव करेगा फ्लोएम पैरेन्काइमा की तरह। समझ रहे हो ना? ठीक है। मतलब उसमें सॉरी 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 सॉरी, चलो इसका कंसेप्ट बाद में समझ में आएगा आगे, पहले इतना जान लो कि मतलब जिम्नोस्पर्म में वो चीज तो होगा नहीं। ये जो फंक्शन आप इतना समझ जाते हैं तो तुमको रुको, टेंशन नहीं लो। एल्बुमिनस सेल्स है ना, ये बिहेव करेगा, ठीक है, किसके तरह? कॉम्पेनियन सेल्स की तरह। समझना बात ध्यान से। ठीक है। और ये बिहेव करेगा सिव ट्यूब्स की तरह। समझ गए आप? अब समझना बात ध्यान से कि इसके में एंजियोस्पर्म में ये चार चीज प्रेजेंट होता है, चार चीज प्रेजेंट होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये चार चीज में से दो चीज प्रेजेंट, चार चीज नहीं इसमें अलग अलग चीज प्रेजेंट होता है, एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल्स। लेकिन काम और इसमें एब्सेंट क्या होता है? सीव ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स। लेकिन एल्बुमिनस सेल्स जो होता है ना, कॉम्पेनियन सेल्स की तरह बिहेव जरूर करता है, और सीव सेल्स ना सीव ट्यूब्स की तरह बिहेव करता है। इसीलिए इसके में ये दो चीज एब्सेंट हो जाता है। समझ गए? ये कंसेप्ट था। उसके बाद एनसीईआरटी बोलता है सीव ट्यूब एलिमेंट जो होता है वो कैसा होता है? लंबा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहेगा एंड आर एसोसिएटेड विद कॉम्पेनियन सेल्स।
ठीक है। सिव ट्यूब एलिमेंट जो होगा, समझ, सिव ट्यूब जो एलिमेंट होगा वो हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड रहेगा, कॉम्पेनियन सेल्स के साथ एसोसिएटेड रहेगा। बीच में ये क्या है, बीच में ये सिव ट्यूब है, ये क्या है, सिव ट्यूब है। और ये किससे एसोसिएटेड, ये कॉम्पेनियन सेल से एसोसिएटेड है। ठीक है, क्लियर है। देयर इंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट्स। A mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lacks a nucleus। अब बात थोड़ा सा समझना, बात ध्यान से। यहाँ पे एनसीईआरटी बोला, देखो थोड़ा सा तुम लोग को ऊपर वाली लाइन में जिसको जिसको कंफ्यूजन हुआ होगा हम बता देते हैं, पहले बात समझनी, ठीक है ना। तो ये क्या बोला, फ्लोएम जो एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, सीव इज कंपोज्ड ऑफ, फ्लोएम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है ना। फ्लोएम के अंदर होता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म में ना क्या होगा, इसके अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कॉम्पेनियन सेल्स नहीं रहेगा, लेकिन उसके जगह पे काम करता है एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल्स। ये बात एनसीईआरटी बोला, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा था एनसीईआरटी की, सीव ट्यूब एलिमेंट्स कैसा रहता है, लंबा रहता है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है ना, लंबा है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज, लॉन्गिट्यूडनली रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से अरेंज रहेगा, देखो सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है ना, इस तरीके से अरेंज रहेगा सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से अरेंज रहेगा। अब बगल में क्या है, ये पिंक पिंक, ये क्या है, कॉम्पेनियन सेल्स है। बगल में क्या है, कॉम्पेनियन सेल्स है, ठीक है, चलो। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी बोलना चाहता है यहाँ पे, एनसीईआरटी साहब बोलना चाहते, देयर इंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनसीईआरटी यही बात बोलना चाह रहा है कि ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ना, तो इसका जो इंड वॉल है, जो ये इंड वॉल है, समझ रहे हो ना, ये इंड वॉल है, ठीक है, ये इंड वॉल है, ये परफोरेट किया हुआ है, मतलब इसके अंदर छेद छेद है, चलनी के जैसा छेद, समझते हो, चलनी की तरह। अरे वो क्या होता है जी, अरे एक तो पर्व होता है ना नॉन मुस्लिम्स में बनाया जाता है, करवा चौथ, करवा चौथ, तो उसमें छलनी देखते हो ना, आटा चालते हो ना, तो उसी तरह चलनी की तरह होता है ना, एक दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट्स में छेद रहेगा जो इसके थ्रू परफोरेटेड रहता है। तो देयर इंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर, सीव सीव समझते ना, उसी को सीविंग बोला जाता है ना, सीविंग सीविंग प्रोसीजर बोला जाता है। तुम सुने होगे कि सीव कर दीजिए, मतलब सीव करने का मतलब क्या होता है, चाल दीजिए, आटा को चाल के चोकर अलग हो जाता है ना, तो उसी तरीके से ये जो है ना सीव ट्यूब एलिमेंट है, तो ये जो चोकर ऐसे ऐसे होता है ना, मतलब ये सीव ट्यूब एलिमेंट क्या है, एक दूसरे से जो कनेक्टेड है इंड वॉल्स, इसका यहाँ पे चलनी लाइक मैटर लगा हुआ, ठीक है ना, चलनी लाइक लगा हुआ, समझ लो ना, ये जो इंड वॉल्स में चलनी टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो ये चलनी से क्या हो गया, परफोरेटेड है टू फॉर्म द सी प्लेट्स, और जो परफोरेटेड यहाँ पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में क्या है जी, चलनी की तरह छेद है ना, छेद है छोटा छोटा, ठीक है ना, परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब चलनी की तरह छेद है और सीफ प्लेट बना लेगा ये। क्लियर हो गया ना ये बात, चलो। इसके अंदर हाँ, उसके बाद मैच्योर सीव एलिमेंट। अब ये एक मैच्योर सीव एलिमेंट है, मान लो कि ये जो सीव एलिमेंट को हम ऐसे बड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना, ये बड़ा देख ली, ये बड़ा सीव एलिमेंट मैच्योर हो गया, मान लो, है ना, मैच्योर हो गया। तो ये मैच्योर सीव एलिमेंट में क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी यहाँ पे समझाना चाहता है, a mature sieve element possesses a peripheral a mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm and a large vacuole, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, मैच्योर सीव एलिमेंट है, तो इसके अंदर पेरीफेरी में इसके साइटोप्लाज्म होगा, ऐसे साइड साइड में साइटोप्लाज्म होगा, साइड साइड में, इसके पेरीफेरी में, जो मैच्योर सीव एलिमेंट है ना, इसके पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म है, पेरीफेरी में देखो येलो येलो से जो की है, ठीक है। और बीच में क्या बोल रहा है, एंड अ लार्ज वैक्यूल बट लैक्स अ न्यूक्लियस, और उसके बाद इसके अंदर बड़ा सा वाक्यूल होगा, ये वाक्यूल होगा, ठीक है ना, बट इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, है ना, बट लैक्स अ न्यूक्लियस। अब ये बतवा समझ में आया सबको, ठीक है ना। अब समझना और चीज, the function of sieve tubes are controlled by the nucleus of the companion cells। अब ये लाइन एनसीईआरटी क्यों बोल रहा है, ये लाइन इसलिए एनसीईआरटी बोल रहा है, the functions of sieve tubes are controlled by the nucleus of companion cells। समझना बात ध्यान से, हर sieve tube एलिमेंट के बगल में
कॉम्पेनियन सेल्स, और कॉम्पेनियन सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या है जी, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सबके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या है जी, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है सबके अंदर, सबके अंदर क्या है जी, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है, तो अब इसके पास खुद का तो दिमाग है नहीं, किसके पास, सिर्फ ट्यूब एलिमेंट के पास। तो ये अपना दिमाग का काम किससे हैंडल करा रहा है, यहाँ पे एनसीईआरटी एक बात साफ साफ लिखता है कि एसोसिएटेड विथ कॉम्पेनियन सेल्स, है ना, इसीलिए ये कॉम्पेनियन सेल्स का डोरा डालता रहता है, समझ रहे हो ना, किसके चक्कर में, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो इसका फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, सिर्फ ट्यूब एलिमेंट का, तो कॉम्पेनियन सेल्स। ये लाइन से क्वेश्चन बना देता है ना, तो अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाती है, तो इसलिए लाइन एनसीईआरटी का ध्यान रखना, द फंक्शंस ऑफ सिव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कॉम्पेनियन सेल, समझ गए ना, ये न्यूक्लियस ऑफ कॉम्पेनियन सेल से कंट्रोल होता है, क्योंकि इसके पास खुद का, अब इसी से असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन एम्स में घुसा के बनाया था, जो बहुत बच्चा गलत कर देता, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना था, है ना। तो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ऐसे पूछा था, देखो बताते तुमको, बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछा था, मेरे ही टाइम में पूछा था, ठीक है ना। द फंक्शंस ऑफ sieve tube elements are कंट्रोल, पता है अभी एम्स रहता ना, मतलब एम्स है नहीं ना, एम्स रहता ना, तो उसमें बायोलॉजी में इतना अच्छे अच्छे इजी इजी क्वेश्चन आता था ना, और असर्शन रीजन के तो हम जो मास्टर है ना असर्शन रीजनिंग पढ़ाने के, शायद ही वो मास्टर तुमको कहीं मिलेगा, समझ रही हो, कहीं नहीं मिलता है, ओटा ओटा कहीं भी घूम जाती ना, हम जो असर्शन रीजनिंग बताते हैं ना तुम लोग को, गजब खतरनाक बताते थे। मेरा दो तीन दोस्त का, मतलब दो तीन दोस्त का भी हुआ है, और साथ ही साथ मेरा बच्चा सबका भी हुआ है एम्स में। एम्स दिल्ली में तो बस एक ही दोस्त का हुआ है, लेकिन अभी नीट के टाइम में हुआ था, ठीक है ना, दोस्त नहीं मतलब बच्चे का, अब हम सबको दोस्ते बना लेते हैं, क्या करोगे, ठीक है। चलो, तो सिंपल सा बात यहाँ पे समझो कि फंक्शंस ऑफ सिव ट्यूब एलिमेंट, हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोले थे, द फंक्शंस ऑफ सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कॉम्पेनियन सेल्स, ठीक है ना। ये था असर्शन में लिखा हुआ, ठीक है। रीजन क्या लिखा हुआ था वो देखना, रीजंस लिखा हुआ था, रीजंस ये लिखा हुआ था, सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ कॉम्पेनियन सेल्स, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है, ये था क्वेश्चन, इसका ऑप्शन था ऐसे, ए असर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट, एंड assertion a reason is both correct with correct explanation, and reason is correct explanation of assertion, ये था वो ऑप्शन। assertion, ठीक है, ये था। दूसरा ऑप्शन था assertion and reason both correct but reason is not correct explanation of assertion, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था, तीसरा वाला ऑप्शन था, बोथ assertion and reason are correct, चौथा ऑप्शन था assertion is correct and reason is false, पांचवा भी ऑप्शन रख लो, नहीं रहता बट रखो ना, बोथ assertion and reason are incorrect, इनकरेक्ट। बताओ ऑप्शन कौन सा होगा जी, जल्दी बताओ बेटा, सी नहीं ना होगा, अरे सी तो ठीक है, लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है,
ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ना, है ना। देखो, द फंक्शन ऑफ सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स, ठीक है ना। वाई, क्यों रहता है, क्यों कि इसी वजह से होता है ना कि एंड आर एसोसिएटेड विद, बिकॉज सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, ठीक है ना। तो दैट इज वाई, तो ऑप्शन ए होगा जी, ए होगा, जल्दी बताओ। कंपेनियन सेल्स, ठीक है, समझ गया ये बात, यहां तक को बतवा क्लियर हो गया ना, ठीक है चलो। उसके बाद द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स। अब एक बात समझना, यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी बोल रहा है कि कंपेनियन सेल्स जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है तुमको यहाँ पे, लिविंग सेल्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद लिविंग सेल्स है, तो हमको एक बात बताओ, सिर्फ ट्यूब एलिमेंट्स कैसा था, वो भी लिविंग ही सेल्स था, भले उसके न्यूक्लियस नहीं था, बट वो भी क्या था, लिविंग सेल्स ही था, ठीक है ना। क्योंकि ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं था कि वो नॉन लिविंग सेल्स था, ये भी लिविंग सेल्स था। तो सिर्फ ट्यूब एलिमेंट भी कैसा था, इसमें सब कोई तीनों लिविंग होगा, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स जो होगा ना बेटा, वो नॉन लिविंग होगा। जैसे उसमें पढ़ाए थे ना हम ऊपर में जाइलम के केस में, तो खाली फ्लोएम फाइबर्स इसमें क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, ठीक है ना। उसके बाद सिर्फ ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीनों क्या है बेटा, लिविंग है, तीनों क्या है, लिविंग है। तुम हमको पहचानते का हमका, अरे गरा का टीचर दिखते हैं तुम लोग को, है साला 360 में 360 का गारंटी लेकर के रखे हैं, ऊपर से इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, काम को कोई मेरे में कोई खोट उठेगा। तो अभी देखो ना, कैसा कैसा भी हम, औसा औसा स्टूडेंट को हम कैसा बैंड बजा के रख देते हैं। हम लोग इसको 1,000 रुपये का हम मरे खा जा रहे हैं, कोई हमको ऐसा जरूरत नहीं हो सब बेहंगम बेहंगम स्टूडेंट का, मार के दिमागे सीधा कर देते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है एनसीईआरटी कि कंपेनियन सेल्स का स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, मतलब पैरेन्काइमेटस सेल्स का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो कंपेनियन से, तो पैरेन्काइमेटस सेल्स कैसा होता था बेटा, लिविंग होता था, तो समझ के लिविंग है ये, ठीक है। बाकी सब सेल्स भी ऊपर वाला लिविंग था, खाली फ्लोएम फाइबर्स देखो इसके बारे में क्या आ गया, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स था, तो याद आ गया स्क्लेरन काइमेटस से मतलब नॉन लिविंग, है ना, समझे, नॉन लिविंग। चलो आगे देखते हैं हम। Companions is specialized parenchymatous cells which are closely associated with sieve tube elements. Closely associated with sieve tube elements. ठीक है ना? The sieve tube elements are companions. Sieve tube elements and companion cells are connected by a pit fields present between their common longitudinal wall. The companion cells helps in maintaining the pressure gradient in the sieve tube. अब बात समझना, बात ध्यान से यार, ठीक है, सब बहुत बकवास हो गया, इसकी वजह से क्लास खराब हो जाता है। कॉम्पेनियन सेल्स जो होता है बेटा आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है, ठीक है, which are closely associated with sieve tube elements, ठीक है ना, which are closely associated with sieve tube elements। उसको तो हम स्क्रीनशॉट लिए थे क्या इसका, नहीं ना ले पाए हम स्क्रीनशॉट, वही तो उसका स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं रहा था। चलो कहाँ पढ़ा रहे थे, हाँ चलो। तो यह बात एनसीईआरटी बोलना चाहता है कि वो तो पैरेन्काइमेटस सेल्स हो गया क्लोजली एसोसिएटेड विद सिव ट्यूब एलिमेंट, ये बात तो ऊपर भी लाइन पढ़े थे, अभी नीचे में ही पढ़ रहे हैं। सिव ट्यूब एलिमेंट्स का जो बात बोल रहा था एनसीईआरटी, एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड। पिट फील्ड्स मतलब गड्ढा, तो ये जो सिव ट्यूब एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर है, समझे, ये गड्ढा के थ्रू क्या हो रहा है, समझे, यहाँ पे गड्ढा गड्ढा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसके थ्रू ये कॉम्पेनियन सेल से क्या हो रहा है, सिव ट्यूब एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है। सिव ट्यूब एलिमेंट जो कनेक्ट हो रहा था, तो ये पिट लाइक स्ट्रक्चर से, गड्ढा 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 पिट लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हो रहा था, समझे, क्लियर हो गया। तो ये पिट्स है, क्या है ये, पिट्स है, तो ये पिट्स से जो कनेक्टेड हो रहा है, ये कौन कनेक्टेड होता है, तो मतलब अब बात बताओ, यहाँ पे जो एनसीईआरटी ऊपर वाला लाइन बोला था, है ना, जो एनसीईआरटी लाइन बोला, देयर इंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीड लाइक मैनर, और ये एनसीईआरटी बात बोला कि फंक्शंस ऑफ सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। न्यूक्लियस से कैसे कनेक्ट होगा, जब तक ये सिव ट्यूब एलिमेंट एक दूसरे और कंपेनियन से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेगा, ये तो हम साइड साइड में बना दिए थे,
लेकिन कनेक्शन किससे, कोई तार के थ्रू कनेक्शन होगा ना, तो मतलब एक तरीके से बात समझो तो उसी तरीके से पिट फील्ड के थ्रू कनेक्शन है, समझ गए ना। तो ये जो ऐसा ऐसा क्या है, ये पिट फील्ड है, ठीक है, ये पिट फील्ड है, क्लियर। चलो, प्रेजेंट इन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स, है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल था, है ना, इनका ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल में क्या है, ये पिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्लियर हो रहा है ना बात है, ये पिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। चलो, उसके बाद कॉम्पेनियन सेल्स क्या करता है, हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। अब भैया कॉम्पेनियन सेल्स एक तरीके से जो भी चीज आ रहा है, अब खाना आ रहा है ना, फ्लोएम से ऊपर से खाना आ रहा है, तो खाना का जो पार्टिकल आ रहा है तो घुस रहा है, तो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो रहा है ना, तो खाना यहाँ भी जा रहा है, कॉम्पेनियन सेल्स में ही पहुंच रहा है, यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, तो एक तरीके से क्या प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करेगा सीव ट्यूब एलिमेंट से, समझ गए ना। तो हाँ, इतना पहुंच गया, अब इतना आगे उसके आगे अब नहीं ले सकते हैं, तो कॉम्पेनियन से एक तरीके से क्या मेंटेन कर रहा है कि एब्रेसिव ट्यूब एलिमेंट्स में जो प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का, खाना पानी जो आ रहा है उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना, तो प्रेशर ग्रेडियंट को, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ गया बात की फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा होता है, ये इलोंगेटेड होता है, टेपरिंग सिलिंड्रिकल वॉल्स होता है, विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, द सेल वॉल, है ना, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज and has pits through which plasmodesmatal connection exists between the cells, ठीक है। उसके बाद phloem parenchyma store food material and other material like resins, latins and mucilage absent in most of the monocotyledon, ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे बात समझने वाला है वो समझना होगा। देखो क्या, आज जाएंगे हम चाउमीन खाने, उनका चाउमीन खाने का बड़ा मन कर रहा है, खा लें, नहीं खाए, रोजा रमजान के दिन में चाउमीन खाएंगे जी, दिमाग खराब है, मन कर रहा था ऐसे ही, कभी मन नहीं करने का, खाने का। चलो, एक लड़का स्नैप भेजा है चाउमीन खाते हुए, वही से समझे। देखो फ्लोएम पैन, ये बतवा तो समझ में आ गया ना सब। फ्लोएम पैन का क्या होता है, इलोंगेटेड होता है ना, टेपरिंग सिलेंड्रिकल वॉल होता है, विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो फ्लोएम पैन का कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा, समझे, कुछ इस तरीके से होगा इसका, ठीक है। देखो, सिर्फ ट्यूब एलिमेंट बीच में था, फ्लोएम पैन का देखो, समझ रहे हो ना। अब बीच में देखो यहाँ पे कॉम्पेनियन सेल्स था, देखो ना ये डायग्राम में ही देखो ना, कॉम्पेनियन सेल्स है ना यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है ना, क्लियर है। यहाँ पे देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा में भी क्या है, न्यूक्लियस है प्रेजेंट, न्यूक्लियस है प्रेजेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा में, क्लियर है ना। तो ये सिलेंड्रिकल वॉल्स टाइप का टेपरिंग इंड, मतलब इंड थोड़ा पतला पतला हो जा रहा है, थोड़ा टेपर कर जा रहा है, क्लियर हो गया। अब समझना बात ध्यान से, और साइटोप्लाज्म इसके अंदर क्या है, डेंसली साइटोप्लाज्म है, देखो ना ग्रीन ग्रीन जो साइटोप्लाज्म है एकदम डेंसली है ना, डेंस साइटोप्लाज्म है, क्लियर हो गया, डेंसली फिल्ड है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी बोल रहा है द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और इसके सेल वॉल में क्या होगा, ये सेल वॉल इसका किस चीज का बना हुआ है, जिसका सेल का वॉल बना हुआ है, ये किस चीज का बना हुआ है, सेल का वॉल, वॉल किस चीज का बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। और ये एक वॉल जो ऐसे वॉल है या दूसरे वॉल से जो कनेक्टेड है ना, तो ये जो कनेक्शन है ना, तो यहाँ पे कनेक्शन में भी क्या आ रहा है, पिट्स आ रहा है, कनेक्शन में भी क्या आएगा, पिट्स आएगा, ठीक है ना। और ये पिट्स के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा, जैसे कि मान के चलो ऐसे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पिट्स आ रहा है, पिट से गड्ढा है, ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, दोनों सेल्स को पिट्स के थ्रू क्या हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। यही एनसीईआरटी यहाँ पे बोलना चाह रही है, ये दोनों का जो सेल वॉल है उसमें क्या है, पिट्स है, थ्रू विच प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स है। तो इसमें प्लाज्मोडेस्माटा का जब अब जैसे कि एक सेल है, मान लो ये भी सेल है, तो ये दोनों सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा, तो इसके अंदर सेल होगा ना, इसके अंदर सेल होगा ना, तो अभी सेल वॉल में भी नहीं आएगा, ठीक है, बात सुन लो बात ध्यान से। तो सेल वॉल जो है इन दोनों का किससे थ्रू का है, कंपोज्ड है सेलुलोज से, ठीक है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो फिर से समझना ध्यान से,
ठीक है, बीच में इन लोग की वजह से डिस्टर्बेंस है। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है। यहाँ पे किस चीज से बना हुआ है, क्या चीज भरा हुआ है, डेंस साइटोप्लाज्म में। कनेक्टेड किस चीज से है, सेलुलोज का सेल वॉल बना हुआ है, ठीक है ना। सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसका जो बीच में जो सेल होगा, ऐसे समझो ना, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, पूरा बहुत सारा सेल है इसके अंदर। तो सेल का सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, इसका सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है। अरे भाई साहब, हम पगला जाएंगे। हाँ बोलो जी। हाँ, हाँ, हाँ बोलो। हाँ हेलो बोलो। ठीक है, तो इसके अंदर सेल है, समझ रहे हो ना। तो सेल का क्या बोल रहा था कि जो सेल का दीवार है, सेल का जो दीवार है वो किस चीज का बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है ना, सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है भाई, सेल का दीवार जो है, फ्लोएम पैरेन्काइमा में एक टिश्यू है ना जी, तो टिश्यू के अंदर बहुत सारा सेल होगा ना। बोलो बाबू। हाँ बोलो। तो हम क्या करेंगे इस टाइम, पढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे बोलो। अरे नहीं ठीक है, तो उल्टा सीधा बात नहीं बोलो, हम सीधा पढ़ा रहे, सब पढ़ाने का टाइम। नहीं नहीं, ऐसा मैसेज करने का जरूरत नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाने दो, पढ़ाने के बाद हम काम का बात करते हैं, ठीक है। ठीक, चलो। यहाँ पर देखो, सिंपल सा बात है। तो सेल का जो वॉल है बेटा, ये किस चीज का बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है। सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है। सेल का वॉल किस चीज का बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है। जो सेल के बीच में जो कनेक्शन होगा ना, तो वो कनेक्शन किसके थ्रू होगा, ये जो सेल था, यार, ये जो सेल है ना, ऊपर में सेल वॉल है, तो यहाँ पे पिट्स होगा, समझे, क्या होगा, छोटा छोटा पिट्स होगा, जैसे देखो, छोटा छोटा पिट्स के थ्रू ये दोनों के बीच में कनेक्शन होगा, मतलब सेल और थोड़ा नजदीक होगा, पिट्स के थ्रू कनेक्शन होगा। बीच में क्या होगा इसके, प्लाज्मोडेस्माटा बनेगा, समझ गया ना, प्लाज्मोडेस्माटा याद आ गया ना, ये प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन होगा, समझ गया। तो ये चीज बताना चाह रहा था यहाँ पे, एनसीईआरटी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स, तो प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन और पिट्स के थ्रू, हेड पिट्स थ्रू विच, पिट के थ्रू क्या हो जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन बनता है, ठीक है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या है, खाना को स्टोर करना, और बहुत सारा सब्सटेंशियल रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा कहाँ एब्सेंट होता है जी, मोनोकॉटिलेडन्स में, ठीक है ना। डाइकॉट में ज्यादातर प्रेजेंट होगा, मोनोकॉट में ये खाना एब्सेंट ही होता है। तो मतलब एक क्वेश्चन ध्यान में रखना यहाँ पे, कि मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, तो मोनोकॉट में खाना को स्टोर करने का काम कौन नहीं करेगा, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं करेगा, याद रखने से क्वेश्चन ऐसे बना देता है कि इन मोनोकॉटिलेडन विच ऑफ द फ्लोइंग थिंग्स नॉट स्टोर फूड, तीन ऑप्शन और भी कुछ कुछ रहेगा, लेकिन उसमें बोल देना कॉटिलेडन, एक ऑप्शन रहेगा कॉटिलेडन, कॉटिलेडन में तो खाना स्टोर होता ही है, ठीक है ना, तो वो लिख देना। तो फिर उसके बाद और भी कुछ कुछ ऑप्शन रहेगा मान लो, लेकिन होता है ना उसमें, मान लो कि ऑप्शन जैसे होंगे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट है, तो उसमें डायरेक्ट ऑप्शन मारना, दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है ना। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्योंकि एब्सेंट होता है मोनोकॉटिलेडन में, तो इसलिए खाना स्टोर करने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई भी तरह का मटेरियल भी नहीं स्टोर करेगा। चलो, अब देखते हैं फ्लोएम फाइबर्स, है ना, क्या देखते हैं, फ्लोएम फाइबर्स, इसको बोलते हैं बास्ट फाइबर्स, ठीक है। ये किस चीज का बना हुआ है बेटा, ये बना हुआ है तुम्हारा स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का, ठीक है। ये बेसिकली एब्सेंट होता है तुम्हारा प्राइमरी फ्लोएम में, बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में तुमको नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे पढ़े थे ना जी, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम पढ़े थे ना, एकदम सेम चीज वही है, प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम। प्रोटो मतलब पतला आदमी पहले, मोटा आदमी बाद में, ठीक है ना। द लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज बिगर सिव ट्यूब एंड इज रेफर्ड एज मेटाफ्लोएम, द फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम हैज नैरो सिव ट्यूब एंड इज रेफर्ड टू एज प्रोटोफ्लोएम। देखो बात यहाँ पे एकदम ध्यान में रखना, यहाँ पे सब पहले बात पढ़ा देते हैं, यहाँ पे ऊपर का नीचे का दोनों का बात को रिलेट कर देते हैं, समझे। कि फ्लोएम फाइबर जो होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है, स्क्लेरन काइमेटस से बना हुआ था, इसीलिए फ्लोएम फाइबर कैसा है, नॉन लिविंग है, कैसा है जी, नॉन लिविंग है, ठीक है ना, नॉन लिविंग सेल्स है, ठीक, नॉन लिविंग टिश्यू है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद इसको बास्ट फाइबर भी बोला जाता है, ये किस चीज का, स्क्लेरन काइमेटस का है, तो बात होगी क्लियर। ये एब्सेंट होगा प्राइमरी फ्लोएम में, ठीक है ना, बट आर फाउंड इन सेकेंडरी, मतलब शुरुआत के फ्लोएम जब बनेगा, पतला फ्लोएम पहले बना तो उसमें नहीं दिखेगा, जब आदमी मोटका हो जाता है ना तब दिखता है,
दे आर मच इलोंगेटेड एंड अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस। ठीक है ना, देखो फ्लोएम फाइबर्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फ्लोएम फाइबर्स का एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रहा है कि ये बहुत ज्यादा इलोंगेटेड रहता था, मैं ऐसे 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 रहेगा, समझे, ये फ्लोएम फाइबर्स है, ऐसे 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 रहेगा। ठीक है, उसके बाद अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड नहीं रहता है। ठीक है ना, ये अनब्रांच्ड रहता है, मतलब एकदम सीधा सीधा जाता है ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना, कोई ब्रांचिंग इसमें नहीं आता था, मैं ऐसे 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 जाएगा। ठीक है ना, कोई ब्रांचिंग नहीं ना आ रहा है जी। ठीक है, यही एनसीईआरटी बोलना चाह रहा है, अनब्रांच। उसके बाद इसका नीडल जो होगा ना, तो मतलब कि ये थोड़ा ऐसे ऐसे जा रहा है ना, मान लो कि ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ओहो, तो इसका नीडल लाइक अपीयरेंस होगा, समझ रहे हो ना, हैव पॉइंटेड नीडल लाइक, समझे, तो इसका ऐसे पॉइंट टाइप से होगा, नीडल लाइक होगा, समझे। तो ये इसका जो ये इंड है ना, ये नीडल लाइक होगा, समझे, यही इंड जो बोल रहा है, ये थोड़ा नोखीला टाइप से होगा, समझे, नोखीला टाइप से होगा। क्लियर हो गया, तो वही एनसीईआरटी बोलना चाहे, पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस, है ना, उसका नोक एपिस। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर्स इज क्वाइट थिक है, तो सेल वॉल जो होगा ना वो थोड़ा मोटा होता है। फ्लोएम फाइबर्स के बीच में जो सेल वॉल होगा, उसका कोई सेल जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा, इसके बीच में जो सेल होगा वो थोड़ा मोटा मोटा होगा, समझे। सेल, क्योंकि सेल वॉल जो है, इसका सेल के बीच का जो सेल वॉल है वो थिक है, क्या है जी, थिक है, मोटा है, समझे, मोटा है इसका सेल वॉल। क्लियर, मोटा मोटा सेल वॉल है इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन एक तो एम्स का बनाता है कि जो सेल वॉल ऑफ फ्लोएम जो है फाइबर्स क्वाइट थिक है, क्यों थिक है। अरे भाई साहब, पहली बात की ना, फ्लोएम फाइबर्स प्राइमरी में मिलता नहीं है, जब मोटा जाता है तो मिलता है, इसीलिए मैच्योरिटी पे होता है, इसीलिए सेल वॉल क्या हो जाता है, फ्लोएम फाइबर्स का थिक हो जाता है। तो याद रखने ये रीजन, वाई द सेल वॉल्स आर थिक, क्योंकि ये मोटा होने पे मोटा ये दिखता है ना फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर बेसिकली कब दिखता है, ठीक है ना, एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में, पतलका आदमी में तो दिखेगा नहीं, प्राइमरी फ्लोएम जब तैयार हुआ तब नहीं दिखेगा, समझे, लेकिन ऊपर वाला तीनों चीज दिखेगा, लेकिन नीचे फ्लोएम फाइबर्स नहीं दिखेगा तुमको, फ्लोएम पैरेन्काइमा दिखेगा, ठीक है ना, सिव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, तीनों दिखेगा, लेकिन तुमको वो चीज नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि भाई पतला है। क्लियर, तो पतला में नहीं दिखेगा, मोटा आ जाएगा तब दिखेगा ये, ठीक है ना। इसी वजह से इसका जो सेल वॉल होता है ना फ्लोएम फाइबर्स का, वो थिक हो जाता है। मैच्योरिटी के टाइम में क्या होता है, दिस फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। ये डेड क्यों हो जाता है, क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम में, ये वाला लाइन हम ऑलरेडी पहले हाईलाइट करा दिए थे, याद ही होगा उसी टाइम में पढ़ाने में, तो हम बता दिए थे कि स्क्लेरेंकाइमा में भी जो डेड होता है, प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट करता है, तो वो शुरुआत में रहता है, लेकिन मैच्योरिटी के टाइम में वो दोनों क्या होता है, दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म मैच्योरिटी के टाइम में। तो चाहे जितना भी हम ऊपर में बताए थे ना, सब में वही बात लागू हुआ कि मैच्योरिटी की शुरुआत में प्रोटोप्लाज्म रहेगा, मैच्योरिटी में प्रोटोप्लाज्म भी घट जाएगा, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हुआ मतलब वो सेल डेड हो गया, मतलब वो चीज डेड हो गया, तो फ्लोएम फाइबर से क्या होता है, डेड कहलाता है, नॉन लिविंग कहलाता है, डेड हो गया, ठीक है ना, डेड कहलाएगा, आपकी लिविंग कहलाएगा। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स, हेम्प आर कॉमर्शियली, जो देखते हो ना जूट पे बोड़ा, बोड़ा, अरे बोड़ा जी, चटाई बोड़ा, देखते हो ना, फ्लैक्स से फ्लैक्स बनता है, तो सब फ्लोएम फाइबर्स उसमें यूज होता है बनाने में, वो सब फ्लोएम फाइबर्स, पेड़ से फ्लोएम फाइबर्स निकाल करके के वो सब बनाने में यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो फर्स्ट जो फ्लोएम होगा, द फर्स्ट प्राइमरी फ्लोएम, उसके अंदर नैरो सिव ट्यूब्स होगा, मतलब पतलका फ्लोएम में, है ना, प्राइमरी फ्लोएम जिसको प्रोटो फ्लोएम बोला जाता है, उसमें पतला सिव ट्यूब होगा, अरे पतला आदमी में पतला चीज है, क्लियर बात, तो नैरो सिव ट्यूब होगा, और मोटका आदमी में बिगड़ सिव ट्यूब होगा, बड़ा होगा, बड़ा वाला सिव ट्यूब होगा, ठीक नहीं, बिगड़ बिगड़ थोड़ा सा देखा ना, तो आदमी पतला है तो उसको होता है ना, पतले कपड़ा नहीं हटेगा, ठीक है ना, नैरो सिव ट्यूब पतला पतला कपड़ा, छोटा छोटा कपड़ा हटेगा, और मोटा आदमी तो उसको बड़का कपड़ा हटेगा, फ्लोएम हो गया मोटका को, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना बात, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं।